गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सैयद नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए होटेलियर्स डायरी। G20 समिट में एक मिलेट्स पर तो काफ़ी जोर था। काफ़ी डिशेस जो हमारे दुनिया भर के जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको हमारे देश का मिलेट्स के बहुत सारे व्यंजन परोसे गए। और एक विशेष मिलेट यानी जिसका नाम कूडो है, इसे ऋषि मिलेट या ऋषि अन्न कहा गया और इसकी चर्चा बहुत हुई। तो क्यों हुई इसकी चर्चा, ये भी आपको बताएंगे। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और बहुत और सोर्सेस से आप सुनते भी रहे होंगे कि मिलेट्स की चर्चा इस समय पूरे विश्व में बहुत ज़ोरों से है और सभी लोग मिलेट्स पर काफ़ी चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और भारत एक बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, जहाँ पर मिलेट्स की पैदावार को लगातार सरकार की बहुत सारी योजनाओं से बढ़ाया भी जा रहा है और सरकार का पूरा प्रयास है कि इसे किसी भी तरीके से लोगों की थालियों में लाया जाए, क्योंकि इसके इतने महत्व हैं, इसमें इतने गुण हैं, इसमें इतने पोषक तत्व हैं कि वो किसी और अन्य में नहीं है। तो यही वजह है कि जो चीज़ पहले गरीबों का भोजन था, गरीब लोग इसे ज़्यादा खाते थे, आज सभी अमीरों की थालियों में इसे आसानी से देखा जा सकता है। और हर व्यक्ति जो अमीर है, पैसे वाला है, वो भी इस अन्न को खाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है कि वो अन्न इसे मिले। और बहुत सारे होटल्स में या बहुत सारे ऐसे कैटरिंग के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे नए नए डिशेस बनाए जा रहे हैं। तो ये इसकी मांग और इसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आपको फिर से बताते हैं कि देखिए, जो मिलेट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक माइनर मिलेट्स, एक मेजर मिलेट्स बोलते हैं। मेजर मिलेट्स जो होते हैं वो मोटे दाने को बोलते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी उसमें आता है। और कुछ छोटे दाने होते हैं जिन्हें माइनर मिलेट्स बोलते हैं, जैसे लिटिल मिलेट है और प्रोसो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, बनियार्ड मिलेट है, कूडो मिलेट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलिए, लेकिन हम इस समय ये बात कर रहे हैं कि जो G20 का समिट हुआ उसमें एक मिलेट्स के तो बहुत सारे व्यंजन परोसे गए। ये भारत सरकार की योजना भी थी और जो विदेशी मेहमान हमारे थे उनको हमारे अपने देश की धरती पर उनका जो स्वागत किया गया। तो बहुत सारे ऐसे फूड भी जो बहुत ही लीडिंग होटल्स थे इंडिया के, उनमें परोसे गए, उनमें बनाए गए, बहुत बड़े बड़े शेफ द्वारा बनाए गए। तो इसका तो प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा भारत में नहीं पूरे विश्व में किया जा रहा है कि जो ये मिलेट्स हैं उनको लोग खाएं और उसके गुणों का आनंद उठाएं। तो और इसी वजह से बहुत सारे जगह पर और बहुत सारे स्थानों पर अब मिलेट्स की बात होने लगी है। और हमारे पार्लियामेंट में भी सभी कैंटीन्स में हमारे सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए भी मिलेट्स के भोजन बनाए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि G20 समिट में आखिर क्यों हुई ऋषि अन्न की बहुत चर्चा, यानी ऋषि मिलेट्स आखिर है क्या और क्यों इसकी चर्चा हुई। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ऋषि मिलेट्स के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूं G20 समिट में, जो कि दिल्ली में एक इसका प्रोग्राम पूरा किया गया। उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए 30 लीडिंग होटल्स इसमें रखे गए थे, जो हमारे विदेशी मेहमान या जिनको कह सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके स्वागत के लिए 30 बड़े होटल्स, लीडिंग होटल्स, जैसे जिसमें ITC मौर्या भी था, ताज होटल था, ले मेरिडियन था, शंग्रीला था और ऐसे बहुत सारे कुछ होटल्स थे। और 3500 कमरे इसमें बुक किए गए थे। और आपको मैं बताऊं कि 10,000 हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स इसमें लगाए गए थे, इनके स्वागत के लिए, इनके भोजन के लिए। और बड़े बड़े शेफ़ लोगों को लगाया गया था इसमें। सारे होटल्स के होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे इसमें। तो इनके जो हमारे वर्ल्ड के लीडर्स यहाँ पर अटेंड करने आ रहे थे, उनका भव्य स्वागत किया गया। और जो फूड के जो मेनू सर्व किया गया उसमें काफ़ी पोर्शन मिलेट्स के भी थे। कुछ झलक आप देख सकते हैं कि कितने तरह के जो मेनू थे उनको परोसे गए। और दुनिया भर के लीडर्स जो इसमें आए थे वो स्तब्ध रह गए हमारे भारत का जो स्वागत समारोह देखकर। और जो हॉस्पिटैलिटी थी हमारे देश की दूसरे देशों के लीडर्स के स्वागत के लिए, तो बहुत ही शानदार, जिसका वो लोग तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं कि कितना सुंदर तरीके से ये पूरे देश को सजाया गया। और ख़ास करके दिल्ली में जो ये प्रोग्राम G20 समिट किया गया उसमें कितना सुंदर तरीके से भोजन परोसे गए। और इतने बड़े बड़े जो शेफ़ या होटल मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स या जिनके कह सकते हैं हॉस्पिटैलिटी के प्रोफेशनल थे, वो इसमें लगे हुए थे। तो आपको ये मैं बता रहा था कि जो होटल वगैरह जो किए गए थे उसमें ऋषि
मिलेट्स की बहुत चर्चा हुई। तो आइए ऋषि मिलेट्स पर भी आपको मैं बताऊं कि ये आखिर होते क्या हैं और G20 समिट में क्यों हुई थी इसकी चर्चा। तो ऋषि मिलेट के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऋषि अन्न या ऋषि मिलेट ये अनाजों की लिस्ट में शामिल जो मोटे अनाज होते हैं उसमें कोदो को ही ऋषि अनाज कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोदो को कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उगाया जा सकता है। ये भी सच है कि कोदो अनाज जब बहुत कम मात्रा में उगाए जा रहे हैं, कोदो को ऋषि अनाज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे उगाने के लिए किसानों को खेत की जुताई आदि करने की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में तो खूब सुना होगा, खासकर इस साल यानी 2023 को पूरे विश्व में जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं को भी मिलेट्स परोसा जा रहा है। जो अनाज कभी गरीबों का भोजन कहा जाता था, आज वह अमीर लोगों की थाली की शोभा बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, ये अनाज सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मिलेट यानी मोटे अनाज में ग्लूटीन की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसके सेवन से हमारे शरीर में शुगर और कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या दूर हो जाती है। हाल ही में हुए G20 समिट में आए विदेशी मेहमानों को भी तरह तरह के भारतीय खाद्य पदार्थ खिलाए गए, जिसमें मिलेट्स प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अलग अलग राज्यों में तमाम व्यंजनों के अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ऋषि अन्न ही रहा। यह स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ न केवल विदेशी मेहमानों के बीच बल्कि हमारे देश के कई लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा। तो मोटे अनाज की लिस्ट में शामिल कोदो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें बहुत सारे अन्य गुण भी पाए जाते हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से ये भरपूर होते हैं, यानी ये पोषण का पूरा खजाना होते हैं। कोदो में चावल से 12 गुना अधिक कैल्शियम होता है और ये तो हड्डी को मजबूत करता है, ये साथ ही इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है जो इसे हमारे पाचन के लिए बेहतर बनाता है। आयरन की भी मात्रा भरपूर होती है जो हमारे रक्त को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसीलिए पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए भी सुपर फूड की तरह ये काम करता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो कोदो आपके लिए बेहद पौष्टिक साबित हो सकता है। कोदो चावल खाने से पेट के दर्द आदि की समस्या में भी राहत मिलती है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसके कारण इसे सुपर फूड को भी के रूप में इसे बोला जा रहा है। तो सभी लोग मिलेट में शामिल इस ऋषि मिलेट का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन और स्वास्थ्य को सुचारू और स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद।